धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन नालंदा जिले के मघरा शीतला माता के मंदिर पहुंचे। वहां पर बीते दिन भीषण हादसा हुआ था जिसमें कई जानें चली गई थी, जिसके बाद रणवीर नंदन वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए और वहां पर लोगों को आदेश दिया कि किस प्रकार से आगे से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अब इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस घटना का दोषी है, माता उसे क्षमा करे और जिनकी भी मौत इस पूरे मामले में दुखद मृत्यु हुई है, उनकी मौत पर वे मरम जो है वे अब उन्हें स्वर्ग प्राप्त करे। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। देखिए, सबसे पहले जितने जो यहाँ पर जितने श्रद्धालु जो हैं, खासकर उसमें महिलाएं हैं और जो वैकुंठ लोकवासी हुए हैं, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो लोग गत हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके मृत्यु के विषय में मैं इस कारण नहीं बोलूँगा कि जो मृतक आत्मा होती है उनका गमन जब हो जाता है तो उस विषय में नहीं बोला जाता है। पहली बात, सबको मेरी श्रद्धांजलि है और माँ शीतला से प्रार्थना करता हूँ कि माँ शीतला के दरबार में उनके प्राण गए हैं तो सबको मोक्ष मिले, यह हमारी माता शीतला से प्रार्थना है। और उसके प्रति जितने भी उत्तरदायी लोग हैं, माँ उसको क्षमा करें, ये भी मैं कहता हूँ। चूँकि हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और सनातन धर्म में कोई प्रतिशोध की बात नहीं होती है, तो इसलिए आध्यात्मिक रूप से मैं इन बातों को कहता हूँ कि जो गत आत्मा है उनको मोक्ष मिले और जो भी व्यक्ति की गैर जिम्मेवारी हुई है, माँ उसको क्षमा करें। और ये भी बात सही है कि कर्म के अनुसार फल मिल जाता है, हमरे आपके ऊपर नहीं है। रह गई बात, एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने अभी आते आते कहा कि जो प्रबंधन है तो उस प्रबंधन को थोड़ा अपना IQ प्रदर्शित करना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो भविष्य में करना चाहिए। भीड़ हो रही है, 200 की भीड़ होगी, हम किस प्रकार का प्रबंधन करेंगे। 500 की भीड़ होगी, हम किस प्रकार का प्रबंधन करेंगे। 1000 की भीड़ होगी, हम किस प्रकार का प्रबंधन करेंगे। और भीड़ अभी हो रही है, उसके कारण है, उसके कारण ये है कि आपने देखा होगा कि अभी जो भारत में जो सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ऐसे ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जो संभव नहीं लग रहा था। महाकाल में आप जाइएगा, बहुत सुविधा है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाइए, बहुत सुविधा है। उसी प्रकार से वैष्णो देवी जाइए, बहुत सुविधा है। तो एक सरकार ने सनातन धर्म के प्रति जो हमारे आस्था केंद्र है उसको प्रधानमंत्री जी ने सुधारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में उसको सुधारा। तो वो सुधार के कारण आप देख रहे होंगे कि मंदिरों में संख्या में अप्रत्याशित भीड़ हुई है। क्योंकि जहाँ जा रहे हैं, यदि हमको सुविधा हो रही है, दर्शन करने का भगवान का सुविधा हो रहा है, तो सब लोग जा रहे हैं। इस 1 जनवरी को पूरे बिहार में एक पिक्चर आया कि जो हमारे 18 से 25 वर्ष के जो हमारे युवा हैं, उन्होंने पिकनिक नहीं मनाया। और पहले जो होता था पिकनिक मना रहे हैं, डिस्को पर डांस कर रहे हैं, नहीं, वो रात के 11 बजे तक पूरे बिहार में, और खासकर हम लोगों ने जब ऑडिट किया महावीर मंदिर पटना जंक्शन का, पंचरूपी हनुमान है राजवंशी नगर में, शमशान काली है आपको बांस घाट पर, और दरभंगा हाउस में, तो सभी में पता लगा कि 10 बजे 11 बजे तक जो युवा हैं उन्होंने माता का, भगवान का, हनुमान जी का, राम दरबार का, विष्णु जी का दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो मतलब एक चीज़ अंडरस्टूड है कि अब मंदिर और देवालयों में अभी जो धार्मिकता पूरे भारतवर्ष में आई है तो लोग आ रहे हैं। कल की घटना प्रबंधन की चूक मान रहे हैं। हम
कुछ मेरी बात सुन लीजिएगा तब ना, एक के बीच में आप बोल देते हैं तो ये धार्मिक बात ना है, तो लंबा है तो जरा सा लंबा सुनिए। ऐसा है कि धार्मिक बात छोटी नहीं होती है, आप भी उसी से सनातनी आप हैं तो सुनना ना है। ऐसा है क्या कि तो भीड़ बढ़ रही है, हमको मैनेजमेंट करना है। अब मैनेजमेंट की चूक हो गई तो चूक हो गई, तो हमारा भी फर्ज है, क्योंकि हमारा ये धार्मिक न्यास से संबंधित ये मंदिर नहीं है, तो इसलिए। लेकिन हमारा एक कानून है, उस कानून के अंतर्गत बिहार में जितने भी मठ मंदिर देवालय हैं जहाँ पूजा हो रहा है वह पंजीकृत हों या नहीं भी हों, हमारी जिम्मेवारी बनती है उनको देखने की। तो उसी जिम्मेवारी के तहत मैं यहाँ पर आया, भले ही पंजीकृत न हो, भविष्य में क्या इसका निर्णय हम लोग लेंगे। एक घटना हो गई तो घटना के बाद तो निर्णय तो आवश्यक है, यहाँ सुचारू ढंग से सारा भविष्य में काम कैसे हो उस पर हम मतलब यहाँ पर आए हैं, और सारे लोगों के सहयोग से आज हम यहाँ पर कुछ अपना वक्तव्य दे रहे हैं। चूक जरूर हुई है, तो मैंने पहले भी कहा कि मैंने भगवती से यही प्रार्थना किया कि जो लोग गत हो गए उनको मोक्ष प्रदान कीजिए। आज जिन लोगों के द्वारा चूक हो गई है उसको आप क्षमा कीजिए, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा शोभा है। अब चूक हो गई तो भविष्य में कोई ऐसा चूक ना हो, उसका प्रबंध हम लोग भी कर रहे हैं, और स्थानीय लोगों का भी एक दायित्व है कि उसका प्रबंध करें।